जमात, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने घर में अपनी गर्मियों की छुट्टियों को काफ़ी मज़े में गुजार रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा उर्दू का सबक है और उर्दू के सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आज की तारीख़ और दिन पूछूंगी कि आज क्या तारीख़ है और दिन क्या है। सबसे पहले जनाब आप बताएं बेटा, मुझे आज तारीख़ क्या है? बिल्कुल ठीक, 11 अगस्त 2025। और दिन मुझे बताएंगे तैमूर, आप बताएं बेटा। बिल्कुल ठीक, दिन है पीर। और अरबी में मुझे डेट बताएंगी सिल्विया, आप बताएं। सिल्विया राजपूत, बिल्कुल ठीक, 16 सफ़र 1447 हिजरी। शाबाश। इब्राहीम आप बताएं मुझे आज दिन क्या है? बिल्कुल ठीक, यौमुल असनई। तो प्यारे तलबा और तलबात, हमने सबक का आगाज़ करने से पहले आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगी। ज़ाहिर बात है हम छुट्टियों के बाद अब मिले हैं, तो छुट्टियों के हवाले से कुछ बात हो जाए कि आप लोगों ने छुट्टियों में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ गए, अपना छुट्टियों का काम मुकम्मल किया। किस किस ने अपनी छुट्टियों का काम मुकम्मल किया? हाथ खड़ा करें। शाबाश, सबने को मुकम्मल कर दिया, सबने दे भी दिया, जमा भी करवा दिया। शाबाश। तो दोईम जमात, आप मुझे ये बताएं कि गर्मियों की छुट्टियों में आपने कोई बहुत ही अच्छी कोई ख़ास किस्म की कोई सरगर्मी की हो जो मुझे बताना चाहें। अच्छा, बहुत से बच्चों ने किया है। शाबाश। और बहुत से बच्चे कहीं गए हों घूमने के लिए। ज़बरदस्त, बहुत से बच्चे गए हैं। शाबाश। चलें हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं कि सबक का आगाज़ हम आज के अपने नए अनवान के साथ करेंगे। हमारा मौजू आज है हमारा सबक नंबर 7 का, हमारा वतन। दोईम जमात, हमारा सबक है आज का, हमारा मौजू है हमारा वतन। हमारा वतन की आज हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ हम इसकी इमला भी करेंगे। लेकिन पढ़ाई करने से पहले मैं इसका मुख्तसर सा तारुफ़ आपसे लेना चाहूँगी और कुछ आपको बताना चाहूँगी कि हमारे वतन के बारे में कि आप क्या जानते हैं। हम अपने वतन के पाकिस्तान के वतन के हवाले से बातचीत करेंगे कि हमारा वतन कैसे बना, हमारा वतन कितनी मुश्किलात से बना। और ये महीना, अगस्त का महीना, ये हमारे वतन की आज़ादी की जो है वो महीना समझा जाता है, हमारे वतन की आज़ादी का महीना समझा जाता है कि हमारा वतन कब आज़ाद हुआ और कितनी मुश्किलों से हमारा वतन जनसना हमें मिला। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमारे वतन के बानी कौन है? हमारे वतन के बानी कौन है? कासिम आप बताएं। बिल्कुल ठीक, कायद आज़म। हमारे वतन के बानी कौन है? कायद आज़म। और ये मुझे कौन बताएगा? मोहम्मद हमज़ा आप बताएं मुझे कि पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान, शाबाश, 14 अगस्त 1947 को बना। और अपना ये वतन हासिल किया बहुत सी चीज़ें देके, अपने असासे देकर। असासे जो हमारे घर बार थे, हमारे मालो दौलत थे, हम लोगों ने उनको सबको वहाँ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान ने जब की। यहाँ हिंदुओं ने हिंदुस्तान में जो है वो की रिहाइश इख्तियार की। तो अब हम अपने वतन के बारे में कि हमारे वतन में क्या क्या है, वतन में क्या क्या मनाज़र है, हमारा वतन कैसा है। हमारा वतन आपको पता है, हमारा वतन बहुत प्यारा है। हमारे वतन के 4 सूबे हैं, बल्कि 4 भी नहीं, अब 5 सूबे हैं। ठीक है, तो चलें हम लोग फिर अब अपने सबक का आगाज़ करते हैं पढ़ाई का। पढ़ाई करने से पहले आप अपनी किताबों को खोलेंगे। उर्दू नीला का सफ़ा नंबर, उर्दू नीला में आपने सफ़ा नंबर 45 आपने खोलना है, उसका सफ़ा निकालना है और उस पर हमने पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो दोईम जमात, हमारा आज का सबक है हमारा वतन। मौजू हमारा वतन, सबक नंबर 7, हमारा वतन। अनवान हमारी है पढ़ाई। तो मैं आपको थोड़ी सी पढ़ाई करके दूँगी। उसके बाद आपने उसका मफ़हूम जो है वो मुझे बताना है। बारी बारी बच्चे जो है ना वो मुझे बताएंगे, जिनके भी नहीं मैं बुलाऊँगी, जिनका भी नाम मैं बुलाऊँगी वो मुझे बताएंगे। सबसे पहले है हमारा वतन।
ना क्यों हो हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। तो ये इसकी मफ़हूम कौन बताएगा मुझे? अदन फ़ातिमा आप बताएं। बिल्कुल ठीक, हमारा वतन यानी कि हमें बहुत जान से प्यारा और ये एक हमें जन्नत का हिस्सा लगता है, यानी जन्नत की मानित जन्नत की तरह लगता है। ये जन्नत का टुकड़ा, जैसे टुकड़ा होता है ना आपके दिल का टुकड़ा, ऐसे ये जन्नत का टुकड़ा यानी कि जन्नत का हिस्सा लगता है। शाबाश। सुहाना सुहाना है हम सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। सुहाना सुहाना, प्यारा प्यारा, यानी कि इसके दो मायने हैं, दिल पसंद और सुहाना यानी प्यारा। आप दिल पसंद कर सकते हो। सुहाना सुहाना है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ठीक है, अब इसका मुझे मफ़हूम बताएंगे मोहम्मद हाशिम। जी बिल्कुल ठीक मोहम्मद हाशिम, शाबाश। यानी कि हमारा वतन हमारा दिल के बहुत करीब है, यानी कि सारा हमारा वतन हमारे दिल के करीब है और ये सारा वतन जिनसे है वो हम बहुत प्यारा है और हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। अगली लाइन है जन्नत का गोया नज़ारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। यानी कि अब ये कौन बताएगा हमें मुझे? जी सारा रहमान आप बताओ बेटा। बिल्कुल ठीक कि हमारा वतन फ़र्ज़ करें कि जन्नत का जैसे नज़ारा होता है, हालांकि जन्नत आप में से किसी ने देखी तो नहीं है ना, ठीक है, लेकिन हमने जन्नत हमें बताया गया कि जन्नत कैसी होगी, लेकिन जन्नत इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। लेकिन हमारे ज़हन में ये है कि जन्नत, हमें तो ये अपना वतन ही जन्नत की तरह लगता है कि जन्नत के मनाज़र यहाँ देखने को मिलते हैं और ये वतन हमारा बहुत ज़्यादा हमें बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है। अगली लाइन है ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंज़र महकते हुए। जी रिदातुल मामूर आप बताएं बेटा। जी सरसब्ज़, ये सरसब्ज़, ये बिल्कुल ठीक, शाबाश। कि ये हरियाली वाले जंगल जो है लहरा रहे हैं, जंगलात जिनसे हैं वो हरे भरे हैं, लहरा रहे हैं, यानी हरियाली हर तरफ है, सब्ज़ा है, जिसकी वजह से ये बागों के बहुत सारे ये बागात आप देखते हो, अक्सर बाग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बागों के मंजर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, फूलों की खुशबू से पूरा बाग जो है वो महक उठता है। अगली लाइन खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तो जी अब राफ़े आप बताएं बेटा मुझे। बिल्कुल ठीक है, खुशी से, यानी कि हमें अपने वतन में से इतनी को खुशी मिलती है, इतना को प्यार मिलता है और इतना से वो है कि हम लोगों को अपना वतन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है कि हमें अपने वतन में बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं और हमारा वतन बहुत ज़्यादा प्यारा है और हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो मुझे ये बताएं कि ये नज़म यहाँ लिखी होगी, ये नज़म किससे लिखी है? जी ये नज़म अख्तर शेरानी की है, अख्तर शेरानी की है और इन्होंने ये नज़म हमारे लिए बड़ी प्यारी लिखी है और हम लोगों उम्मीद है कि हम लोग इस नज़म को याद करें। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ लूँ ताकि आपको साथ साथ इनके अल्फाज जो है ना थोड़े से मायने भी बता दूँ। ना क्यों हो हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। अब टुकड़ा का क्या है मायनी? हिस्सा। सुहाना सुहाना है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। सुहाना सुहाना दिल पसंद, प्यारा प्यारा सारा तमाम, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, है जन्नत का गोया नज़ारा वतन। गोया फ़र्ज़ किया, यानी फ़र्ज़ करें नज़ारा मंज़र, है जन्नत का गोया नज़ारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंज़र महकते हुए। ये सरसब्ज़ यानी हरियाली वाले जंगल होते हैं, लहकते हुए लहराते हुए, और ये बागों के मंज़र महकते हुए। खुशी है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन।
यानी कि ये भरपूर, पूरा, तमाम। और ये नज़म किसने लिखी है? अभी यहाँ आप बताओ बेटा, अभी यहाँ से बिल्कुल ठीक, अख्तर शेरानी ने। अब यहाँ ये थोड़ा सा सवाल पता है कि ठहरिए और बताइए, हमारा वतन किस चीज़ का टुकड़ा है? मतीन सलीम आप बताओ बेटा। शाबाश, हमारा वतन जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का टुकड़ा है हमारा वतन। तो दोयम जमात, हम इसके मुश्किल अल्फाज जो है लिखते हैं अब, ठीक है। मुश्किल अल्फाज हम लोग दोहराते हैं इसके, जो हम लोगों ने यहाँ किए हैं, और अल्फाज, इमला के अल्फाज। और ये किताब के आप जो है किताब बंद करते हैं, किताब के बाद हम लोग अपनी कॉपियाँ निकालेंगे, कॉपियों पे हम इमला के अल्फाज लिखेंगे। तो दोयम जमात, जल्दी से अपनी अपनी कॉपियाँ निकालें, कॉपियों में हाशिया लगाएं। जमात का काम, सबक नंबर 7, मौजू हमारा वतन। इन्वान लिखें आप, इन्वान लिखें इमला के अल्फाज, तारीख़ और दिन लाजमी लिखेगा, भूलिएगा नहीं। और हाशिया आपका लगा होना चाहिए। आपने इसके 2 सफ़े तैयार करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ज़ख़ीरा अल्फाज भी करने आगे और ये इमला के अल्फाज भी। तो सबसे पहले हम लोग इमला के अल्फाज करेंगे। इमला के अल्फाज में सबसे पहले हमारा लफ्ज़ है, दोयम जमात आपने अपनी कॉपियाँ तैयार करनी होगी। सबसे पहले हमारा लफ्ज़ है, इमला के अल्फाज लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा लफ्ज़ है वतन। अब वतन में किसकी आवाज़ निकल रही है? सबसे पहले वाह, किसकी? वाह। वाह की क्या है? हर्फ क्या है? वाव, शाबाश। वाह, त, त, त। अब त का क्या लिखेंगे हम? वाह का मुझे ये बताएं सबसे पहले कि वाह हमने अकेला लिखा है, तो वाह की वाह क्या है? बिल्कुल शरारती हरूफ है। शरारती हरूफ कौन से होते हैं? जो बहुत सारी शरारतें करते हैं और किसी के साथ नहीं खेलते, उनके अपने से पहले आने वाले लफ्ज़ और उनके साथ खेलेंगे, लेकिन अपने बाद वाले आने वाले लफ्ज़ के साथ वो बिल्कुल भी खेलना पसंद नहीं करेंगे और उसके साथ शरारतें करेंगे। तो अब वाव हम अकेला लिखेंगे। आगे वतन, तो किसकी आवाज़ आ रही है? तो अब त एक है ते वाला, यानी कि नुक्तों वाला ते, और एक ये है, एक कौन सा होता है? ते की आवाज़ किसकी होती है? तोए की। शाबाश, रात, शाबाश। तोए की क्या लिखेंगे हम? छोटी शक्ल की बड़ी शक्ल? तो इनकी वैसे तो शक्ल नहीं होती, लेकिन ये कि हम इसी तरह से लिखते हैं, तोए का तन। अब तन, अब किस पे आवाज़ हो रही है? ख़त्म हो रही है। वतन, नून अब हम आदिशकार में लिखेंगे कि पूरी में लिखेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कमर, शाबाश। के हम पूरा लिखेंगे क्योंकि इसमें लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है। अब वतन, तो वाओ, तोए, नून, वतन, शाबाश। अगला लफ्ज़ हमारा क्या है? फातिमा बैद, आप बताइए बेटा मुझे, अगला लफ्ज़ हमारा क्या है? जन्नत। अब जन्नत कैसे लिखेंगे हम? जन्नत कौन मुझे बताएगा? फातिमा आप ही बेटा बताओ मुझे, जन्नत कैसे लिखेंगे? फातिमा बताया बेटा जन्नत। अब जन्नत में किसकी आवाज़ आ रही है? जन्नत। अब ज की छोटी शक्ल, किसकी छोटी शक्ल है? ये जीम की छोटी शक्ल, जन्नत, जन। अब इसमें नून कितनी दफा आ रहा है? किसकी आवाज़ आ रही है? न की, यानी कि न, जन, नून की छोटी शक्ल। अब मुझे ये बताएं, आगे नून के बाद नत, जन्नत, यानी कि 2 दफ़ा न की आवाज़ निकली है, ठीक है, नून की। तो हम जब 2 दफ़ा आवाज़ निकली हो किसी भी हरफ में, एक ही जो है लफ्ज़ में 2 दफ़ा आवाज़ निकली हो,
दो दफ़ा एक हरफ की बात करें तो हम उस पर क्या लगाते हैं, तशद्दुद। तो ये क्या बन गया, जन्नत, 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 जन्नत। अब मुझे ये पता है ते मैंने आखिर में कैसे पूरा क्यों लिखा है, क्योंकि त पे आखिर हो रहा है, त पे वर्ड लफ्ज़ खत्म हो रहा है। जन्नत, जन्नत, जन्नत। अगला लफ्ज़ है आपका सुहाना। अजवद आप बताएं बेटा सुहाना कैसे होता है, इसके बाद आ रही है किसकी, किसकी, सीन। सीन की छोटी शक्ल की पूरी शक्ल बनाएंगे, शाबाश, छोटी शक्ल बनाएंगे, सीन की छोटी शक्ल सु, सु। अब सुहाना, सुहाना है तो सीन के ऊपर क्या आएगा, पेश, सुहा, हा। इसके बाद आ गया एक, कौन सी एक की आवाज़ आ गया, ये भी दो तरह के होते हैं। आप बताएं एक की कितनी शक्ल होती है, एक ये वाली, एक दरम्यान वाली शुरू वाली, और एक आखिर वाली। इधर कौन सी ये आएगी, दरम्यान वाली ये आएगी, क्योंकि ये वाली ये लफ्ज़ के शुरू में आती है, ये वाली ये लफ्ज़ के दरम्यान में आती है, और ये वाली ये लफ्ज़ के आखिर में आती है। तो हम कौन सी ये लगाएंगे, ये वाली ये लगाएंगे, ठीक है। सुहा, हा, हा। आवाज़ किसकी आ रही है, हा। किसकी आवाज़ आ रही है, अलिफ की, हा, अलिफ। आगे न, अलिफ। सुहाना, सुहाना के बाद है अगला लफ्ज़ मंजर। हाशिम मोहम्मद हाशिम आप बताएं बेटा मंजर, बिल्कुल ठीक। म की छोटी शक्ल, म, न, ज, र, मंजर। अब ये देखें जहाँ रे की तो शॉर्टी हरफ है, तो रे क्यों आएगा यहाँ ऐसे करके, क्योंकि रे से पहले जोए के साथ उसे दोस्ती कर ली है, क्योंकि वो अपने से पीछे आने वालों के साथ दोस्ती करता है, लेकिन आगे वाले आने के साथ आने वाले हरफ के साथ दोस्ती नहीं करता। अब रे हम बिल्कुल सीधा लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि जोए ने रे को धक्का दिया और रे नीचे लेट गया। मंजर। अगला लफ्ज़ है आपका भरपूर। तो ये ज़बरदस्त लफ्ज़ है भरपूर। अब इसमें कौन सा आवाज़ निकल रही है, मोहम्मद इब्राहिम आप बताएं बेटा मुझे, भ की, इसकी भारी रूप है, भ, भ, भर, र। अब किसकी आवाज़ आ रही है अभी, र, यानी कि रे। अब ड ने रे को धक्का दिया, ठीक है, तो रे नीचे गिर गया। भरपूर, भ, वा, पू, र। अब रे पे एंड हो रहे, रे आखिर हो रहे हैं, क्योंकि वाओ पहले आ गया था, ठीक है, और वाओ भी शरारती वाले, क्योंकि वाओ के साथ इसकी नहीं बनेगी, क्योंकि शरारती रहता है। वाओ ने अपने पीछे वाले पे के साथ दोस्ती कर ली, लेकिन रे के साथ वो दोस्ती नहीं उसने की। भरपूर। चलो, वतन, जन्नत, सुहाना, मंजर और भरपूर। दोयम जमात अगला सफ़ा आप पलटें और हम ज़ख़ीरा अल्फाज लिखेंगे। ज़ख़ीरा अल्फाज हमारे अल्फाज में ही हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है, अजवद आप बताएं। य, ओ, म, यौम, शाबाश। हाशिम यकूब आप बताएं अगला लफ्ज़, यकसर, यकसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कासिम अब आप बताएं मुझे अगला लफ्ज़ क्या है, यकीन, यकीन, शाबाश।
जाविया आप बताएं मुझे अगला लफ्ज़ चौथा या ख यख। जल्दी से अपनी उर्दू की हले लुग़त निकालें और मुझे मायनी बताएं। यौम का क्या मायनी होगा? शाबाश। यौम का मायनी होगा दिन। यौम का क्या मायनी होगा? दिन। यकसर, तमाम, यकीन, अशर। यकीन का क्या होगा? शाबाश। यकीन का है भरोसा। यकीन का क्या है? भरोसा। और यक का कौन बताएगा मुझे? यक, शाबाश, ठंडा। तो जब बाद आपने अपना ये काम मुकम्मल कर लिया होगा, जल्दी से खुशखती की कॉपी निकालें, खुशखती का काम लिखते हैं। दोम जमात घर का काम आपका खुशखती के लाइन है। आपने अपनी खुशखती की कॉपियों पे हाशिया लगा के तारीख और दिन लिख के आपने खुशखती की लाइन लिखनी है। हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। और उर्दू नीला सबक की किताब से आपने सबक नंबर 7 और सफ़ा नंबर 46 का सवाल नंबर 1 किताब पर हल करें। या आपने अपना काम मुकम्मल करके लेके आना। और कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में ये बताएंगे जाज़िल कि हम अपने वतन को कैसे हासिल किया। हम लोगों को तो वतन हमें मिला हुआ, हम जब पैदा हुए हमारा वतन हमारे पास था, लेकिन उससे पहले जाज़िल आप बताएं कि किस तरह से हमने अपने वतन को हासिल किया। कुछ आपको इसका है आइडिया है इसका? बिल्कुल ठीक। बहुत सी कुर्बानियों से हमने अपना वतन हासिल किया। और हमने अपना वतन, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और भी बताना चाहूँगी कि हमारा वतन कितनी मुश्किलों से हमने बहुत सी कुर्बानियाँ, हमने बहुत सी अपने मालो दौलत वगैरह दे के जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा था, वो बरसगीर के नाम से जाना जाता था, बल्कि बरसगीर पाको हिंद के नाम से जाना जाता था। तो जब हमने कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए अलहदा वतन का कर लिया, हमारे लिए अलहदा वतन हासिल कर लिया, तो फिर हम लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी कि कुछ लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए। वो बड़ी मुश्किलों से जो है ना हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और हमने बहुत ही कुर्बानियाँ इसके लिए दी हैं। अपना घर बार छोड़ा, अपनी हर चीज़ छोड़ी और यहाँ आके हम जो है ना कुछ लोग हिजरत करके यहाँ आके अपनी जो है ना सारा मुकम्मल किया अपना